तारीख के दायरे बदले हैं। और पाकिस्तानियों, तुम्हें रगीद रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, तुम्हें जेलों में ठोंस रहे हैं, तुम्हारी मैंडेट चोरी किया है, तुम्हारी आजादी सलब की है। कब वो दिन आएगा जब दुनिया दिखेगी कि पाकिस्तानी गरीब कौम है? कब वो वक्त आएगा जब तुम निकलोगे अपने लिए, चोड़ो खान को, अपने अखलाफ के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपनी पाकिस्तान के लिए, अपनी धरती के लिए? क्या इनके सारे ये रियासत छोड़ दे जो एमएनएस को अगवा कर रहे हैं, जो जजों की भी तौकीरी कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, जो एजेंसियों के जरिए बेड़िए बन के आपके घरों में घुस रहे हैं? इनके आगे सरनगू हो जाए, क्योंकि ये जालिम ताकतवर है। तुमसे ताकतवर कौन हो सकता है 25 करोड़ पाकिस्तानियों? जिस दिन किसी एक दिन 25 करोड़ लोगों सिर्फ इस निजाम पे थूक दो, तुम्हारे थूक के दले ये दब जाएगा। वो जो जंग लड़ने वाला शख्स है, उसको अकेला छोड़ दिए हमने। हम इस जंग में आपस की चपकलश में कि वो आगे ना बढ़ जाए, ये आगे ना बढ़ जाए, वजारतों का असूल, चेयरमैनियों का असूल ये हो रहा है। पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, और इस पे अगर एक दफा फिर निकालने का शौक है तो पूरा कर लो। सुनो, न किसी की धमकी डरा सकती है और न पार्टी से निकालने की कोई धमकी जो है न पहले आप लोगों ने किया। और आज मैं बताना चाहता हूं, बिलखसूस केपी की हुकूमत का हमने ताफुज किया है, डिफेंड किया है, लेकिन यह मैं जरूर बताना चाहता हूं कि केपी के चंद वज़रा वो सिर्फ वजारत के मजे लूटने के लिए काबीने में शामिल हुए हैं। पीटीआई के लोग, पार्टी के लोग तरह तरह के इल्जामात उन पे दर रहे हैं। मैं खान से भी मिलूंगा और खान को बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी जो है वो तवक्को कर रही थी, और मैं भी बड़े फख्र से कहा करता था कि इन लोगों को हम कड़ियां डालेंगे जो हमारे घरों में वर्दी पहन के घुसे हैं। हमने तो उनको वो बाजावड़ में जिस डीपीओ ने मुझ पे गोलियां चलाई थी, आज एसएसपी पेशावर लगा हुआ है। सुने, उनको अवार्ड मिल रहे हैं। अगर यही हमारी अहमियत है, ये हमारी गैरत है, जिन लोगों को हमने जेलों में ठोंसना था और फेंकना था, हम उनको पोस्टिंगें दे रहे हैं। इधर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था, अरबों की करप्शन करके चला गया। हम खामोश नहीं रह सकते हैं। जो इस निजाम में, केपी में जुल्म करेगा, चाहे हुकूमत रहती है या न रहे, लेकिन अगर जुल्म के खिलाफ हम नवाज शरीफ एंड पार्टी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, तो यहां पर किसी ब्यूरोक्रेट, किसी पुलिस वाले या किसी वजीर को यह हक नहीं दे सकते कि खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस पीटीआई के हक, लोगों के हक के साथ दिलवार करें। शरफ से सब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरी पैगाम में मैं एहतजाज की क़ियादत के बारे में खान को कह चुका हूं। ये जो एहतजाज, ये लूले लंगड़े हो रहे हैं, ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा में नहीं बनूंगा। और अगर एहतजाज चाहते हो, पाकिस्तान को उठा के देखना चाहते हो, पाकिस्तानियों को अपने हकूक के लिए यलगार करना देखना चाहते हो, जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत के साथ आंखों में आंखें डाल के इन जालिमों को चैलेंज करना चाहते हो, तो याद रखो पाकिस्तानियों,
जिस दिन एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे और एक एजेंडा, सिर्फ एक बात, कानून की हुक्मरानी, हकूक की बालादस्ती, रियासत और जमहूर की बालादस्ती की बातें बाद में होगी। अब होगी सिर्फ एक बात, वो होगी फ्री खान नो, 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 फ्री खान नो। जिस दिन आप लोग मेरे साथ लाखों की तादाद में निकले तो याद रखो, आपका खान होगा, आपके बीच होगा। ये अदालत है, ये इंतजामिया, ये इदारे, इनसे कोई तवक्को नहीं रही। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम आपसे तवक्को है। 25 करोड़ हो, सिर्फ 25 लाख मेरे साथ निकलो। 25 लाख नहीं निकल सकते हो, 5 लाख निकलो। 5 लाख नहीं निकल सकते हो, 2 लाख निकलो। अगर 25 करोड़ में 2 लाख ऐसे बेटे जने हैं माओ ने, जो कहते हैं कि हमने माओ का दूध पिया है और हम हर जालिम के गिरबान में हाथ डाल सकते हैं। जिस दिन ये 2 लाख ये जरी मेरे साथ निकलेंगे, वादा है, न अदालतों की जरूरत होगी, न किसी आगे सर झुकाने की जरूरत होगी। हम होंगे, आप होगा, पाकिस्तान होगा और खान होगा। पाकिस्तान, इमरान खान।